अपनी बहन को बोल देना कल टाइम से आ जाए। कभी 2 बजे आए मुंह उठा के, मुझे भी अपने भाई को राखी बांधने जाना होता है। ये कैसे बात कर रही हो तुम? आज से पहले तुमने मेरी बहन के बारे में ऐसे बात नहीं करी। तुम हमेशा दीदी वर्ड यूज करती हो। अरे तुम्हारी बहन है तो बहन भी नहीं बोल सकती, हमेशा दीदी बोलना जरूरी है? ठीक है, बोल दो। और एक बात बताओ, मुझे ना बैंक से मैसेज आया था, तुमने एफडी तुड़वा ली? किससे पूछ के? एफडी हम दोनों सेव करते हैं ना, मेरा भी तो कुछ हक बनता है ना उस पे। काम था इसलिए तुड़वा लिया। अरे वो एफडी हमारे फ्यूचर के लिए थी और हम दोनों की थी ना, तो एक बार तुड़वाने से पहले मेरे से पूछ लेती। और इतनी क्या जरूरत आ गई जो तुड़वानी पड़ी? अरे ठीक है यार, काम था तुड़वा लिया, इतना चैचे मत करो। कल टाइम से उठना है, जल्दी उठना है, सो जाओ। चलो, राखी का त्योहार है, मूड खराब कर रहे हो। इंसान छोड़े। अरे बहन आ गई, लेट हो गई बहन इस बार। भैया बहुत ज्यादा ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गई। दीदी आप तो रहने ही दो, आपका ना हमेशा का है, पहले लेट आते हो फिर नए नए बहाने तैयार रहते हैं आप। ट्रैफिक तो पूरी दुनिया के लिए लगा होगा ना, सिर्फ आपके लिए तो लगा नहीं होगा। सब ना अपना अपना सोचते हैं। आपने एक बार भी सोचा कि आपकी भाभी को भी उसके भाई को राखी बांधने जाना होगा? नहीं, ये तो सोचना ही नहीं आपको। नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, मुझे ऑटो भी नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से ऑटो मिला, तब मैं यहाँ आई हूँ। बहन ऑटो से क्यों आई है? कार कहाँ गई? वो गाड़ी ना ये ऑफिस लेके चले गए, बहुत ज्यादा लेट हो रहा था इनको, तो मैंने सोचा मैं ऑटो से ही आ जाती हूँ। अरे तो तुम्हारे पास तो 2 गाड़ियां हैं ना, एक जीजू ले गए, दूसरी तो घर पे होगी। अब दूसरी गाड़ी ना खराब हो गई है, वो गैराज में खड़ी हुई है, तो मैंने सोचा क्यों लेट करना, ऑटो से ही चलती हूँ। हाँ हाँ, सुन लिया आपके बहाने। और कोई बहाना देना है आपको? जब मेरी बहन आई है तुम आते ही शुरू हो गई। अगर पानी वानी लेकर आओ, कुछ कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक। बहन बैठ तो ये और बता। सब ठीक है। ये लीजिए पूजा की थाली और ये पानी। बहुत सुंदर राखी है। आगे जी, पूरा पूरा पूरा। अब बता बहन, तेरे को क्या चाहिए? नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना और हर सिचुएशन में मेरा साथ देना। साथ तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि साथ तो अपने देते हैं ना, हम तो पराए हैं। पराए कब से साथ देने लग गए? तुम्हारी दिक्कत क्या है? जब से मेरी बहन आई है कुछ ना कुछ बोली चली जा रही हो। कल भी देख रहा था तुम्हें, तब भी लगी हुई थी कुछ ना कुछ बोलने में। अगर तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी है, अगर त्योहार खराब करना चाहती हो ना, तो ऐसे डायरेक्ट बताओ, बहाने मत ढूंढो। तुम्हारे घर वालों को भी बुला ले तो अच्छे से कलेश करके ना ये त्योहार खराब ही करते हैं। भाभी, आज के दिन आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? भला मैं आप लोगों को क्यों पराया समझूंगी? आप तो मेरे अपने हो ना। अच्छा, आपने हमें पराया नहीं किया, आप हमें अपना समझते हो। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अपनों से तो सारी बातें शेयर की जाती हैं, तो आपने कुछ छुपाया हुआ है वो आपको हमें बता देना चाहिए। छुपा रखा है? नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं आपसे आपको बताना ही नहीं तो सीधे मुंह मना कर दो ना, इतना घुमाना फिराना क्यों है? और उज्जवल, तुमने मुझ पे तो बहुत चिल्ला लिया, लेकिन तुमने अपनी बहन से पूछा कि मैं इनके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हूँ, या मैंने आज से पहले इनके साथ ऐसा बिहेव किया है कभी? इनको हमेशा अपनी छोटी बहन माना है, लेकिन इन्होंने पराया किया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? इनसे पूछो कि इनकी कार कहाँ है। बताया तो है, ठीक होने गई है, तभी तो ऑटो से आई है वो। ठीक होने गई? इतने झूठ बोल दिए ना कि कवर अप करना मुश्किल हो गया है। इनकी गाड़ी ना इन्होंने बेच दी है, यहाँ तक कि इन्होंने अपना घर भी गिरवी रख दिया और हमें बताया तक नहीं। बहन ये सच कह रही है? हाँ भैया, भाभी जो कुछ भी कह रही है सच बोल रही है। भैया भाभी, दरअसल बात ये है, इन्होंने न्यू स्टार्टअप स्टार्ट किया था और उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होने के बाद हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें, किसके पास जाएं, कहाँ से मदद लें। जिन लोगों से कर्जा लिया था वो लोग भी घर पे आने लगे पैसे मांगने के लिए। तो बताइए क्या करते? रहा बचा हमारे पास वो गाड़ी थी, वो भी हमने बेच दी और उसके बाद भी कर्जा नहीं उतरा, तो हमें हमारा घर भी बेचना पड़ा। अरे इतना सब कुछ हो गया, कम से कम एक बार अपने भाई को बताती, तुझे कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे तेरा भाई बैठा है ना, मर तो नहीं गया। भैया मैं आपके पास कैसे आती और किस मुंह से आती? अब मेरी शादी हो गई है, मेरा अपना घर है, मैं पराए घर की हूँ, मैं आपको क्यों परेशान करती? और अच्छा लगता क्या बहन आके अपने भाई से ऐसे पैसे मांगती कि मुझे पैसे दे दीजिए, मेरे घर पे मुझे जरूरत है? नहीं आ सकती थी भैया। और वैसे भी भैया, जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना, तो उसका ससुराल ही उसका घर होता है, उसका मायका उसके लिए पराया हो जाता है। कर दिया ना हमें पराया। दीदी आपकी शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके भैया नहीं रहे या मैं आपकी भाभी नहीं रही।
आप मेरे छोटे बहन जैसे हो, आप एक बार शेयर तो करते। आज तक ऐसा कुछ भी हुआ है आपने अपने भैया से मांगा और इन्होंने आपको कभी मना किया हो या मैंने मना किया हो? और इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, आपको अपना घर गिरवी रखना पड़ा और आपने हमें बताया तक नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अभी आती हूँ। भैया मैं क्या करूं, भाभी लगता है मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो गई है। पता नहीं क्या करने गई अंदर। शताक्षी, ये आपके घर के पेपर्स। ये घर के कागज तुम्हारे पास कहाँ से है? और ये इस बात का तुम्हें कैसे पता लगा? जिस बैंक में इन्होंने अपना घर गिरवी रखा ना, वहाँ मेरी फ्रेंड काम करती है। उसने मुझे बताया कि तेरी नंद आई थी अपना घर गिरवी रखने। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वो अपना घर क्यों गिरवी रखेंगी, या ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो पहले हमें बताएंगी ना। फिर उसने मुझे सारी सिचुएशन बताई कि इनके लॉस वगैरह हो गया है, इसलिए इन्हें गिरवी रखना पड़ रहा है। फिर मुझे बुरा लगा कि दीदी ने हमें नहीं बताया। मुझे इस बात का सबसे ज्यादा बुरा लगा कि ये बात मुझे किसी और से पता चल रही है। वो जो FD के पैसे थे ना, वो मैंने इसी में लगाए और दीदी का घर गिरवी से छुटा लिया। घर तो वापस आ गया, जल्दी हम गाड़ी भी वापस ले आएंगे। सच में शताक्षी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। देखा तेरी भाभी कितना सोचती है तेरे लिए। घर तो वापस आ ही गया, थोड़े दिन में तेरा भाई तेरी गाड़ी भी वापस ला कर देगा। तू जीजू को फोन कर और उनको बोल डायरेक्ट यहाँ आने के लिए। और शताक्षी, तुम जाओ अच्छा खाना बनाओ, आज सब लोग मिलकर साथ में डिनर करेंगे। ठीक है, मैं कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। बैठ बहन बैठ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। इससे अच्छा गिफ्ट मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। अरे बहन है तू, तेरे लिए तो कुछ भी